ये गंगा है, अच्छा खासा चिल्ड पानी। इसको पढ़ लेने से यहाँ के खजाने का रास्ता मिल जाएगा। तोप का भी अपना प्राचीन काल में एक अपना इतिहास है। ये नीचे का पत्थर ही प्रवेश पत्थर है जो पूरा ही धनुष आकार में बना हुआ है। दोस्तों, ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये अजयगढ़ किले का प्रवेश द्वार है, लेकिन अभी मेन दरवाजा आगे है। यहाँ पर अच्छी खासी सिक्योरिटी रहा करती थी उस समय पर, जब यहाँ पर राजा शासन किया करते थे। और हम नीचे से करीब 850 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर हैं। इन सीढ़ियों के रास्ते हम ऊपर आए हैं और ये नीचे आप देख रहे हैं बने हुए घर। और ये पूरा ही हिस्सा पहले चेदी जनपद के अंदर आया करता था। ये दुर्ग चंदेल वंशों द्वारा बनवाया हुआ था। यह दुर्ग चंदेलों द्वारा बनवाए 8 दुर्गों में से एक है, जिसके नाम में ही अजय का आशीष छुपा है। अजयगढ़ फोर्ट 1200 वर्षों से अधिक पुराना ये दुर्ग आज भी अपने अस्तित्व को संभाले हुए है। एक तो शॉर्टकट रास्ता है जो आगे वाटर रिसोर्स ले जाएगा। अंदर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये गंगा है, ये पूरा शुद्ध पानी है और अच्छा खासा चिल्ड पानी है। ये देखिए पूरे अंदर तक गया हुआ है। ये ऊपर से ये देखिए झिर लगी हुई है पानी की, और इन्हीं के माध्यम से पानी इस पर हमेशा बना रहता है और ये कभी भी सूखता नहीं। ये पाइपलाइन गई हुई है, इसी के माध्यम से पानी ऊपर जाता है। और ये रही झरना, मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी की कमी है, लेकिन मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, अब पानी सब लोग पहले भी पीते थे, आज भी पीते हैं। दोनों ही कुंड नेचुरल वाटर रिसोर्स होने के साथ साथ दोनों ही कुंड वातावरण में ढलते थे। यानी ठंडियों में गर्म पानी मिलता था इस पर, और अभी गर्मियों के मौसम आने वाले हैं या आ ही गए हैं, तो इस पर अच्छा खासा ठंडा पानी है। और हम चलते हैं ऊपर, और ऊपर आपको दिखाएंगे जो मेन रहस्य है, जिसको बोलते हैं खजाने का ताला चाबी, भगवान गणेश की प्रतिमा। शुरुआती नंदी बाबा की ये बड़ी प्रतिमा और पीठ पर विराजित शिवलिंग, ये साफ इशारा है कि चंदेल राजा भगवान शिव के बड़े उपासक थे। ये रहे जिसकी मैं बात कर रहा था, ये है अभिलेख। ऐसा बोलते हैं लोग, इसको पढ़ लेने से यहाँ के खजाने का रास्ता मिल जाएगा। और ये रहा पूरा रहस्य उस ताला चाबी का। ये देखिए, ये चाबी बनी हुई है, और ये पुराने ज़माने का, ये प्राचीन काल का ऐसे ताला हुआ करता था। ये प्राचीन काल में नागरी लिपि द्वारा मेरे हिसाब से लिखा हुआ लेख है। कुछ शब्द इसमें हिंदी के भी मिलते हैं। ये लिखा है मानवा, ये काल लिखा हुआ है यहाँ पर। और हम पहुँच गए हैं मेन गेट पर। ये किले का मेन गेट हुआ करता था। ये अब पूरा ही क्षेत्र आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर में आ गया है। और ये यहाँ की विशालकाय तोप का भी अपना प्राचीन काल में एक अपना इतिहास है। बोलते थे जब ये तोप चला करती थी तो गर्भवती महिलाओं के बच्चे गिर जाया करते थे। समय रहते सही रख रखाव न होने की वजह से ये सब ध्वस्त हो गए हैं। पहले यहाँ से सीढ़ियाँ रहा करती थी तो ऊपर जाने को मिला करता था। अब ये भी देखिए पूरा जर्जर होकर गिरने ही वाला है। यहाँ पर आप ये सामने देख रहे हैं, यहाँ पर पुरानी मूर्तियाँ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा लगाई गई हैं और लॉक लगा हुआ है उस पर, और सील लगी हुई है। इस दुर्ग में निवास के कोई सोर्स नजर नहीं आए। या तो टेंट का इस्तेमाल हुआ करता था, या फिर यही खंडर निवास का माध्यम बनते थे। ये मार्च का महीना है, पतझड़ लग जाने से पूरा ही जंगल वीरान नजर आता है, लेकिन जैसे ही बारिश आती है यही जंगल पूरा हरा भरा हो जाता है। ये किले के बीच से ही नेशनल पार्क लग जाता है, जिसकी मैं बात कर रहा था वो मंदिर है। और मंदिरों के ये देखिए
शिलाखंड वगैरह ये डले हुए हैं पत्थर, जिनके ऊपर नक्काशी वगैरह हो चुकी थी। व्यवस्थित रखना ही बस रह गया था। शायद भर में ये भगवान विष्णु का मंदिर था। दिखाता हूँ, ये पूरा ही खजुराहो से मिलता जुलता मंदिर है। खंडित महलों को देखकर आत्मा तो थोड़ी दुखित होती है कि सही व्यवस्था न होने पर देखिए पूरे खंडहर हो चुके हैं, और अभी भी चाहे गवर्नमेंट तो इसको सुधार के रूप में ले सकती है और इन पर व्यवस्थाएं करके जहां जैसे पत्थर डले हुए हैं उनको व्यवस्थित रख एक पुनर्रूप थोड़ा सा इसको दे सकती है। सिंहासन, कितने अच्छे तरीके से नक्काशी इस सिंहासन पे की गई। ये गर्भगृह था। ये बहुत सी चीजें खंडित हो गई हैं, ये तोड़ी गई हैं या टूट गई हैं। मेरे हिसाब से तोड़ी ही गई हैं। भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार, भगवान विष्णु, गणेश जी, तो भगवान विष्णु के ही कुछ अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। तो इससे तो ये सिद्ध होता है कि ये भगवान विष्णु को ही समर्पित था ये मंदिर। ये नंदी बाबा थे। ये नंदी बाबा इस चीज़ का प्रमाण है कि ये भगवान शंकर का मंदिर था। यही तरीके से ध्वस्त है, पत्थरों की स्थिति बिगड़ी हुई है और ये संभालने की कोशिश की गई है कि ये गिरे नहीं। ये गर्भगृह था, यहाँ पर शिवलिंग बैठाया जाता और यहाँ पर नंदी बाबा को बैठाया जाता, पर ये पूरा काम हो नहीं पाया। इसे यहाँ के स्थानीय लोग रंग महल या चंदेली महल के रूप में जानते हैं। एक आगे और मंदिर है। उस समय पर ये मंदिर भी इनके सभी अवशेष नीचे डले हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि मंदिर पूरी तरीके से अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाया था और बीच पर ही किसी कारणवश वो क्या रीज़न रहे होंगे मंदिर कंप्लीट नहीं हो पाए, तो गर्त में ही छुपा हुआ है। ये देखिए, एक ये मंदिर है, 3 मंदिर हैं। एक वो है, एक बीच से रास्ता दिख रहा है आपको, बीचों बीच से एक उस पार है वो मंदिर, एक ये और एक ये भी भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। ये नीचे का पत्थर ही प्रवेश पत्थर है जो पूरा ही धनुष आकार में बना हुआ है। ये पूरा गर्भगृह हुआ करता था। मंत्र लिखा हुआ है, इसको डिकोड कर पाना थोड़ा सा क्या पूरी तरीके से मेरे लिए तो नामुमकिन है। और हम चलते हैं अब लास्ट महल पर, जो तालाब के जस्ट ही ऊपर बना हुआ है, जो राजा परिमल की बैठक का प्रतीक है। और ये रहा वो राजा परिमल का महल, जिसे बोलते यहाँ पर राजा परिमल बैठक लगाया करते थे। यहाँ से ये देखिए छोटे छोटे से ये पैर रखने के लिए जगह छोटी है, पर चढ़ने के लिए लंबाई ज़्यादा। और ये महल के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, चारों ही तरफ हैं। वहाँ पर आई थिंक मेरे हिसाब से चारों ही तरफ रानियाँ बैठा करती थीं। और भी ऊपर जाने के लिए रास्ते हैं, बिल्कुल ऊपर तक। ये देखिए ऊपर का गुम्बद, ये पूरा ही लटका हुआ है, कभी भी गिरने वाला है। ये तो धरोहरता का अभाव तो है। और यहाँ पर ये सिंहासन हुआ करता था राजा का, राजा यहाँ बैठा करते थे। देखा देखी न होने का अभाव तो है ही। पीछे का ये तालाब, ये भी ऑलमोस्ट ध्वस्त हो चुका है। ये देखिए वहाँ पे एक गुफा है, जो यहाँ पे पुराने लोग बोला करते हैं कि यहाँ से राजा रानी नहाकर सीधे जाके भूतेश्वर मंदिर निकला करते थे। भूतेश्वर मंदिर यानी आगे जाकर हम आपको दिखाएंगे, वो भी भगवान शंकर का मंदिर है और शिवलिंग की वहाँ पे प्रतिमा बैठी हुई है। एक ये है गेट, इसके अंदर चलते हैं, जो नौ देवी के मंदिर के रूप में जाना जाता है। ये आप सामने देख रहे होंगे, ये भगवान राम जानकी का मंदिर था, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है ये भी। तो हाँ, मैं बात कर रहा था 2 प्रवेश द्वार की। तो इस किले में आने के लिए 2 प्रवेश द्वार हुआ करते थे पहले से, और वो भी अभी भी हैं। एक रास्ता बन रहा है जो निकल के लिए तैयार हो रहा है। अब ये आ गए हैं हम नौ देवी, और एक रास्ता यहाँ से नीचे से आता है जिसको बोलते हैं तरौनी दरवाज़ा। पहले पत्थर के ऊपर एक पत्थर रखकर बनाए जाते थे, ये बात पर ही बनवाया गया है।
नीचे जाकर तरौनी गेट मिलता है। ये पूरा बिसक गया है, चट्टान देखिए नीचे गिर गई है। ये माता सरस्वती की प्रतिमा और उनके ऊपर प्राचीन भाषा में अभिलेख या मंत्र जिसे पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। ये 24 जैन धर्म के गुरु जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता था, जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते थे। और नीचे ये 6 प्रतिमाएं आवश्यक गृहस्थ कर्म को दर्शाती हैं। ये पुरानी ही प्राचीन भाषा है जिसको आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया। शायद ही किसी दुर्ग में अग्नि समाधि के बाद माता सती के इन 9 अंशों का चित्रण मिला हो। ये नंदी बाबा गौ माता बछड़े को दूध पिलाती हुई। भगवान गणेश के 6 हाथों वाला यह रूप त्रेता युग के मयूरेश्वर अवतार को प्रदर्शित करता है। एक कुंड तरौनी दरवाजा के जस्ट नीचे भी है कुंड। ये रहा। ये तरौनी गेट तो पूरी तरीके से जर्जर हो गया है। ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अजयपाल महाराज का मंदिर है। ये पूरे ही फोर्ट के बीचों बीच ये तालाब है। यहाँ पर नहाने का और भक्ति करने का भी एक अलग परंपरा है। यहाँ पर जो महात्मा रहा करते थे वो बहुत बड़े गुनिया तांत्रिक थे जिनका नाम था अजयपाल। इन्हीं के नाम पर ये अजयगढ़ का किला रखा गया और अजयगढ़ शहर का नाम रखा गया था। यहाँ के बोलते हैं पत्थर वगैरह 4-5 ठो पत्थर वगैरह ले जाओ, आपकी गौशाला वगैरह है कहीं पर भी है, वहाँ पर अगर आप डाल देते हैं तो वहाँ पर आपके जानवर फिर बीमार नहीं होते। और यहाँ पर मकर संक्रांति के समय पर विशाल मेला लगता है। ये हम आ गए हैं जैन तीर्थ में। इसी के बाजू में ही हनुमान जी की प्रतिमा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मंदिर था और इसमें राधा कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है। और मकर संक्रांति के समय पर अजयपाल महाराज की मूर्ति निकाली जाती है और उसकी पूजा अर्चना करने के बाद 2-3 दिनों के बाद यथावत रख दी जाती। एक ये भी मंदिर है, पर ये किस चीज़ का रहा होगा इसका अनुमान लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि चारों ही तरफ से बिखर चुका है। यहाँ से हमें नीचे उतरना होगा। बहुत ही चुनौतीपूर्ण रास्ता है भाई ये उतरने के लिए। बहुत ही संभल कर उतरने को सकता है, थोड़ी सी चूक और बहुत दुखदाई हो जाएगी। यहाँ पर भी कुंड है पानी पीने के लिए। सोचने वाली बात है कि ऐसी सब चीज़ों में कैसे ढूंढते रहे होंगे, कैसे भगवान विद्यमान करते रहे होंगे। नंदी बाबा हो गए और नंदी बाबा की शिवलिंग और उनके पीछे गुफा है जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ से जो ये गुफा निकलती है वो रंग महल तालाब के किनारे निकलती है। वहाँ से रानियाँ स्नान कर कर डायरेक्ट यहीं आया करती थी और शंकर जी में जल चढ़ाकर इसी रास्ते से अंदर ही अंदर वापस चली जाया करती थी, ऐसा पुराने लोगों का कहना है। यहाँ पर ये चौपड़ा टाइप का बनाया गया था। ये नाली नुमा बनकर आई है, ये बहुत ही दूर से बन के आई है। इसी से पूरा ढाल का पानी यहाँ पर इकट्ठा होता था। और ये देख रहे हैं सुरक्षा बाउंड्री थी और ये उस समय के तत्कालीन युद्ध पद्धति के हिसाब से ये दुर्ग बनाया गया था। और अब ये ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं और इसी से सिमिलर एक और दुर्ग के साथ में हम मिलते हैं जिसका नाम है कलिंजर का किला, जो यहाँ से करीब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मिलते हैं उसी ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।